आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो कश्मीर के बाद भुज में महाविजय पर जवानों को सैल्यूट करेंगे। कल रक्षा मंत्री बादामी बाग और श्रीनगर एयरबेस पर जवानों से मुलाकात करने पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने जीत की हुंकार भरी थी। आज बारी पश्चिमी बॉर्डर की है। भुज दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से जवानों की हौसला अफजाई के लिए रक्षा मंत्री इस वक्त फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहे हैं। कल श्रीनगर में जवानों से मुलाकात की थी, आज भुज जाएंगे, वहां पर जवानों से मुलाकात करेंगे। शूरवीरों को सैल्यूट रक्षा मंत्री की ओर से। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज भुज में क्या कार्यक्रम रहने वाला है राजनाथ सिंह का? लगभग 11 बजे वो पहुंचेंगे बताया जा रहा है। देखिए, वो बिल्कुल 11 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद जो है लगातार सशस्त्र बलों के साथ एयरबेस पर जाकर जो है वहां पर सेना के जवानों को जो है मनोबल को बढ़ाने के लिए वहां एड्रेस भी करेंगे और उनके साथ ऑपरेशन सिंदूर में उनकी किस तरीके की भागीदारियां रही हैं, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर मोर्चे को संभाले रखा, इसको लेकर उनके एक्सपीरियंस को भी जानेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था देश ठीक के है, लिए। मैं रोकूंगी आपको। भुज से हमारे साथ ब्रिजेश दोषी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ब्रिजेश, आज जब राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचेंगे, किस तरीके से उनका मुलाकात का कार्यक्रम शूरवीरों के साथ रखा गया है? कैसे वो उनकी हौसला अफजाई करेंगे? एक एयरबेस जाएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए, ये जो कार्यक्रम है सिर्फ भुज एयरबेस तक सीमित है। भुज एयरपोर्ट से ही जुड़ा हुआ ये एयरबेस है और उसी में जो है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है पहुंचेंगे 11 बजे। 11 से 11:30 के बीच में उनका प्रस्तावित समय है जब वो पहुंचेंगे और करीबन 2 घंटा यहाँ रुकेंगे। 1:30 बजे के बाद जो है वो वापस दिल्ली लौटेंगे। तो ये उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसके जो जानकारी अक्सर सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक यहाँ पे कल जिस तरह उन्होंने श्रीनगर में एड्रेस किया था जवानों को, वैसे ही यहाँ पे वायुसेना के जो जवान हैं उनको वो एड्रेस करेंगे। साथ ही जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया था, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने भुज एयरबेस, नलिया एयरबेस और साथ ही पठानकोट और आदमपुर एयरबेस पे जो है अटैक किया था। तो जिस तरह आदमपुर एयरबेस पे प्रधानमंत्री गए और दिखाया कि वहां पे कुछ नहीं हुआ है, ठीक उसी तरह का ये दौरा भुज का भी है, क्योंकि यहाँ पे ड्रोन अटैक किए गए थे। सभी ड्रोन अटैक विफल किए गए थे हमारी सेना द्वारा, पर पाकिस्तान ने भुज और नलिया ये दोनों एयरबेस को जो है वो टारगेट करने का कोशिश किया था ड्रोन से, पर वो ड्रोन अटैक जो है भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना जो है विफल बना दिया था। तो अब उसी एयरबेस पर राजनाथ सिंह जो है वो आ रहे हैं, रक्षा मंत्री और वायुसेना के जवानों को मिलकर उनका हौसला बढ़ाएंगे। साथ ही जिन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया है, क्योंकि जिस नाइट भारत ने हमला किया था, जो पाकिस्तान के जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो यहाँ पे भी उस टाइम पे सुरक्षा थी और सभी लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया था। तो जैसे हमारे जो आर्म फोर्सेस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब जो सारी जानकारी दी थी उसमें भुज कितना महत्वपूर्ण था, भुज एयरबेस और भुज एयरबेस से क्या कार्रवाई की गई उसकी भी जानकारी दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हुई है ऑपरेशन सिंदूर में जो भाग लिया गया, उन जवानों को मिलकर उनका हौसला बढ़ाएंगे। साथ ही उनका संबोधन रहेगा, जिस तरह से उन्होंने कल पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया था, यहाँ से भी वो एक बड़ा मैसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।